Hello guys, this is the 11th question. When two phase wires or one phase wire and the neutral wire make direct contact due to insulation breakdown, an exceedingly large current will flow in the circuit. This condition is called what? सो देखिए एक क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है गाइस, प्रीवियसली आस्क है। सो जब टू फेज़ वायर होता है, टू फेज़ वायर या तो फिर वन फेज़ वायर न्यूट्रल के साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट आता है ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन। देखो हम सर्किट में देखते हैं गाइस। सो सर्किट में कैसे निकालते हैं, इधर होता है फेज़ और इधर होता है न्यूट्रल गाइस, है ना। सो बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम देखते हैं, सो फेज और न्यूट्रल ए पैरेलली ऑनगोइंग होते हैं गाइस। जस्ट इसमें क्या डिफरेंस होता है, इंसुलेशन का। मीन्स इंसुलेशन से वो आइसोलेट होते हैं, दैट्स ऑल। अदरवाइज इतना तो गैप नहीं होता है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो तब जब इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है, इसका इंसुलेशन जो होता है वो ब्रेकडाउन होता है और फेज और न्यूट्रल एक डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, तब उसे उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गाइस शॉर्ट सर्किट कहते हैं उसे। सो जब भी फेज और न्यूट्रल डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन या कोई और रीज़न से, जब भी वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तब वो शॉर्ट सर्किट कहलाएंगे। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, सो शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है, ओवरऑल जो करंट रेटिंग है उससे 40 टाइम्स, अराउंड 40 टाइम्स ज़्यादा का फ्लो होता है, अराउंड 40 टाइम्स। तो आप सोच सकते हैं गाइस, अगर 40 टाइम्स करंट वहाँ से फ्लो होता है जबकि उनका बेयरिंग कैपेसिटी वो एक्सेसरीज़ का नहीं होता है, तब क्या होगा पता ही है हमें कि क्या होता है। हीट जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर में है, I²RT। तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी करंट फ्लो ज़्यादा का फ्लो होगा रादर देन रेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एक्सेसरीज, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और हीट ज़्यादा जनरेट होने के कारण वहाँ पे जो एक्सेसरीज होगा वो डैमेज होगा गाइस। सो और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स होंगे शॉर्ट सर्किट। सो ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। फॉर 3 layers ऑफ ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स विल बी। जो ACSR कंडक्टर है वो 3 layers का बना हुआ है। सो वहाँ पे स्ट्रैंड्स कितना होगा। सो हमने इसके पहले जो लेक्चर हुआ है वहाँ पे ये फार्मूला देखा है हमने कि जब भी लेयर्स का मतलब मीन्स बंडल कंडक्टर होता है और उसमें लेयर्स होते हैं, तो उन लेयर्स में सभी जितने भी, अगर 3 layers है तो तीनों की तीनों लेयर्स में कितने स्ट्रैंड्स है ओवरऑल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है गाइस, θn² प्लस θn माइनस 1, θn² माइनस θn प्लस 1। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन ओवरऑल कंडक्टर, मीन्स टोटल स्ट्रैंड्स इन कंडक्टर। टोटल स्ट्रैंड्स हमें फाइंड करना है लेयर्स के कंडक्टर में, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे यन क्या डिनोट करता है, लेयर्स डिनोट करता है। सो यहाँ पे जहाँ पे यन है वहाँ पे हम 3 का वैल्यू पुट करते हैं। सो कितना होगा गाइस, 3 × 3² माइनस 3 × 3 प्लस 1। 3 × 3 मीन्स 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 9 3 27। सो यहाँ पे क्या आएगा, 27 आएगा, है ना। 27 माइनस 9 प्लस 1। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 27 माइनस 9 18 होता है और 18 प्लस 1 19। सो टोटल जो स्ट्रैंड्स होगा इस ACSR कंडक्टर में वो 19 स्ट्रैंड्स होगा। उसमें भी अगर ये पूछा है कि फर्स्ट लेयर में कितना है, सेकंड लेयर में कितना है, थर्ड लेयर में कितना है, तो इसका भी हमने क्वेश्चंस बिफोर डिस्कस किया है गाइस। सो अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज इन यूजिंग बंडल कंडक्टर।
बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हुए इसमें से कौन सा ऐसा, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा एडवांटेज नहीं है जब हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं। बंडल कंडक्टर यूज़ करने के बाद में जो नीचे जो ऑप्शंस दिए, जो विकल्प दिए हैं, उसमें से कौन सा वो वैलिड एडवांटेज नहीं है बंडल कंडक्टर का, वो हमें पिक करना है गाइज। वो हमारा आंसर होगा। देखो निगेशन में पूछा हुआ है नॉट, यहाँ पे फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको, है ना। सो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस में, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस नहीं लिया है। सो जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं ओरली बता रहा हूँ। तो आपको वो जो पॉइंट्स है, जो हम कंसेप्ट है बता रहा हूँ, वो आपको नोट डाउन करना है। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज इन यूजिंग बंडल कंडक्टर। रिड्यूस कोरोना लॉस रिड्यूस होगा, यस गाइज। जब हम बंडल कंडक्टर यूज़ करेंगे तो कोरोना लॉस रिड्यूस होगा। देन रिड्यूस रेडियो इंटरफ्रेंस, यस। हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं तो रेडियो इंटरफ्रेंस रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है। इंक्रीज वोल्टेज ग्रेडियंट, नो। इंक्रीज वोल्टेज ग्रेडियंट नहीं, इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज होगा वोल्टेज ग्रेडियंट। रिड्यूस सर्ज इम्पीडेंस रिड्यूस होगा, यस, सर्ज इम्पीडेंस रिड्यूस होगा। जहाँ पे मैंने टिक किया है वो वैलिड एडवांटेज है बंडल कंडक्टर का, तो ये वाला जो है ये एडवांटेज नहीं है, तो यही हमारा आंसर है गाइस। दिस इज द आंसर, इंक्रीज वोल्टेज ग्रेडियंट। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड है गाइस, तो हमें क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ऑप्शंस, है ना। मीन्स ऑप्शंस पे इक्वली फोकस करना है, बट बिफोर टू गो ऑप्शंस यू नीड टू अंडरस्टैंड questions very carefully. So okay, the next question, the highest power transport capability of a power line bundling conductor is। जो बंडल कंडक्टर होता है, हमें बताइए, जो बंडल कंडक्टर होता है वो मोर देन 2 स्ट्रैंड से बना होता है। सो वो जो स्ट्रैंड्स होता है, उन्होंने पूछा है द हाईएस्ट पावर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी ऑफ अ पावर लाइन बंडलिंग कंडक्टर इज। बंडलिंग कंडक्टर की जो हाईएस्ट पावर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी है वो क्या होती है। सो वो होती है जब हम 8 स्ट्रैंड्स या तो फिर 8 कंडक्टर्स हम बंडल करते हैं। कितना कंडक्टर्स? 8 कंडक्टर्स हम बंडल करते हैं, तब सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी होती है उस ACSR की। सो ये हमें फिक्स ही करना है माइंड में। 8 कंडक्टर, जब हम 8 कंडक्टर को बंडल करेंगे तो हाईएस्ट पावर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी होगी। सो देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी पॉपुलर है गाइस, प्रीवियसली आस्क है, वही हमने लिए हुए हैं। देन लास्ट क्वेश्चन 15th, एज द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ कंडक्टर। जब ट्रांसमिशन का वोल्टेज जो होता है वो इंक्रीज होता है, ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज होता है, तब द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का वॉल्यूम कैसे होता है, वस्तुमान, जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे होता है। सो कैसे होगा वो वाला, वो डिक्रीज होगा गाइस। क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो देखो ये आपको रिलेशंस आपको माइंड करना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। सो देखो जब भी करंट ज़्यादा होता है तो उसका जो ट्रांसमिशन जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितने ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा उतना करंट ज़्यादा होगा। तो हमें बेसिक भी पता है कि जितना थिकनेस ज़्यादा होगा कंडक्टर का उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सो उससे थिकनेस ज़्यादा है, दैट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ज़्यादा है। सो और जो करंट और वोल्टेज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको माइंड करना होगा। कहाँ पे? ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन की केस में मैं बता रहा हूँ। सो ये जो रिलेशंस है ये आपको लोकली मीन्स माइंड में फिक्स करना है ना। सो क्या होगा, इसे हम जो कंसेप्ट है वो सॉल्व होने में हेल्प होगा। सो गाइस करंट जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन का करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा गाइस। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा डायरेक्टली, देखो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका जो वोल्टेज होगा वो भी ज़्यादा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है ये ऑर्डिनरी कंसेप्ट्स है जो कि मैंने बनाए हुए हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये फिक्स करना होगा माइंड में,
तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मदद होगा गाइज. सो दैट्स ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.